पे। हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो स्वागत है आज आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों को बाइसिकल इंडस्ट्री में होने वाली एक नई चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बाइसिकल कंपनी यानी कि ट्रैक बाइसिकल कंपनी ने स्टार्ट की है। ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े टाइम के बाद इनोवेटिव करती रहती है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ स्पेशल फील करवाए। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट 1 के टाइम किया था, और अब उन्होंने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जिसमें वो सर्टिफाइड जो बाइक्स हैं वो सेल करेंगे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस टाइप की जो सर्विस है, इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने स्टार्ट किया है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती थी स्कूटर्स और 4 व्हीलर जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हम देखते थे कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंड यूज़र को अवेलेबल होते थे परचेज़ के लिए। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है, जो कंपनी भी क्लेम करती है और ऐसा मुझे भी लगता है, सबसे पहली बात तो वो इको फ्रेंडली हैं। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उसका कम इस्तेमाल होगा। एक पुरानी बाइक का वो इस्तेमाल करेंगे और उस पुरानी बाइक के अंदर जो भी पार्ट्स रिप्लेसेबल होंगे, जो कि डैमेज्ड होंगे, उसको रिप्लेस करेंगे और उसके बाद उसे मल्टीपल लेवल के ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद अपनी साइट के ऊपर वो डालेंगे उसे सेल करने के लिए। तो इस तरीके से जो सेलर है उसको एक नई बाइक अवेलेबल हो जाएगी और जो है उसे काफ़ी कम प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। अब ये जो सर्विस है इसका जो नाम है वो ट्रैक ने रखा है रेड बार्न रिफ्रेश। अब ऐसा नाम उन्होंने क्यों रखा है? सबसे पहली बात तो ये है कि रेड बार्न रिफ्रेश, इस नाम को बड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात ये है कि जो ट्रैक बाइसिकल कंपनी है वो एक्चुअली में जब स्टार्ट हुई थी 1976 के अंदर, तो वो एक बार्न के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो बार्न्स हैं, यानी कि जो कोठार है, या फिर हम कहें कि जो पुराने समय में जो किसान हैं वो अपने एनिमल के फीड को और जो ग्रेन्स हैं उनको और जो एनिमल्स हैं वो उस कोठार के अंदर या फिर एक बड़े प्रेमिसेस के अंदर, जो कि एक कवर्ड प्रेमिसेस है, उसके अंदर रखते थे, ताकि वो सर्दी, धूप, गर्मी, इस टाइप का जो इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस हैं उनसे उन्हें बचा पाएँ और अपने अनाज को भी बचा पाएँ। अब वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमिडिटी की होती थी, ठंड की होती थी। तो होता क्या था कि जो बार्न है वो जो है फटाफट से रस्ट हो जाता था, और रस्ट जो है लगभग ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो जो फार्मर है वो क्या करता था, उस पर्टिकुलर रेड ऑक्साइड को दूध के साथ मिलाता था, और वो दूध के साथ इसलिए मिलाता था क्योंकि दूध की जो अवेलेबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी उस समय। तो जब वो दूध के साथ उसे मिलाता था तो वो एक पेंट तैयार करता था। एक्चुअली दूध के अंदर जो है एक बाइंडर होता है जिसको कहते हैं हम केजिन, तो उसे लाइम के साथ मिक्स करता है, दूध के साथ केजिन को अलग करता है और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उसे गुजार के वो पेंट बनाता है। और वो जो पेंट है काफ़ी चीप होता है और रेड कलर का होता है, और उसी पेंट से वो अपने बाड़े को जो है वो पेंट करते थे, इसीलिए नाम आया रेड बार्न। और रिफ्रेश इसलिए क्योंकि जो पुरानी बाइक्स हैं, जो बाइसिकल्स हैं, उन्हें ये बाइसिकल कंपनी ख़रीदती है और ख़रीदने के बाद अपने जो कस्टमर्स हैं इंस्पेक्शन के बाद उनको देती है। तो यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस है वो ये करते कैसे हैं ये सारी चीज़ें, तो स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब मेरे जैसा कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नई बाइक लेने के लिए जाता है और इनके ऑथोराइज्ड शोरूम के पर जाएगा या फिर किसी भी डीलरशिप के पास हो जाता है और वो बाइक ख़रीदने की कोशिश करता है, तो ये क्या करते हैं कि जो कस्टमर है उसकी पुरानी बाइक है उसे वो एक्सचेंज ऑफ़र के तहत उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो जो कस्टमर है उसे वो दे देते हैं और बाइक जो है वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। उसके बाद जो ट्रैक की बाइसिकल है वो स्पेशली केवल ट्रैक की ही बाइसिकल की मैं बात कर रहा हूँ, उसे वो अपनी कस्टडी में लेते हैं और कस्टडी में लेने के बाद वो उसे वो अपनी जो वेयर हाउस है वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पर मल्टीपल जो है लेवल्स का वहाँ पर उसकी चेकिंग होती है, जो कि ट्रैक के एक्सपर्ट जो मैकेनिक हैं वो उसे चेक करते हैं।
जो भी कोई कमी होती है उसे वो रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और रिपेयर और रिप्लेस करने के बाद वो अपने कस्टमर के लिए ऑनलाइन साइट के ऊपर उससे पुट करते हैं ताकि वो उसे परचेज़ कर पाए। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली चीपर प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो जाती है बाइक। दूसरी बात, यहाँ पर भी वो लाइफ टाइम वारंटी जो है वो अपने कस्टमर को देते हैं। तीसरी बात कि जो पहला जो 6 महीने हैं वहाँ पर वो अपने कस्टमर को 100% रिप्लेसमेंट जो है वो गारंटी देते हैं। तो सॉरी, 6 महीने नहीं, केवल जो 30 दिन है, पहले 30 दिन की जो है वो रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं। उस केस में अगर बाइक किसी भी कस्टमर को पसंद नहीं आती तो उस केस के अंदर वो अपनी बाइक को जो है वापस कर सकते हैं और उसे फुल पेमेंट जो है उसको वापस मिल जाएगी। तो इस टाइप की जो सर्विस है वो जो है ट्रैक बाइसिकल कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जो सर्विस है ये एक्सपेरिमेंटल है और काफ़ी अच्छी है। इससे होता क्या है कि जो कस्टमर है उसे बड़े ही चीप प्राइसेस के ऊपर एक अच्छी कंपनी की जो बाइसिकल है वो अवेलेबल हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो जितनी भी बाइसिकल कंपनीज़ हैं उन्हें इस टाइप की जो सर्विस है वो स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर का ही फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा ये कि जिसने सेकंड हैंड बाइक ख़रीदनी है और जिसका बजट थोड़ा सा कम है वो इन बाइक्स को परचेज़ कर सकता है। और दूसरा, अगर कोई बाइक सेल करना चाह रहा है तो उसे जो सर्विस है इस टाइप की, उसे इधर उधर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑथराइज्ड डीलर के पास जाए, अपनी पुरानी बाइक दे और नई बाइक आराम से लेकर आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इको फ्रेंडली भी है। यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो कम इस्तेमाल होंगे, कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, और अल्टीमेटली ये इको फ्रेंडली या नेचर फ्रेंडली भी प्रोसेस है। तो चलिए, उन्होंने एक नई प्रोसेस स्टार्ट की है, देखते हैं कि इसका क्या एंड रिज़ल्ट होगा और किस टाइप का जो रिस्पॉन्स है इसको पब्लिक की तरफ से मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और साथियों, यहाँ पर ये जो सर्विस है रेड बार्न रिफ़्रेश यानी कि ट्रेड इन की जो सर्विस है ये केवल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही इन्होंने जो है वो लागू की है अभी फ़िलहाल, और इंडिया के अंदर इस टाइप की कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। शायद इस वजह से कि यहाँ पर जो मार्केट है और बड़ा ही इन्फेंट्री स्टेज के अंदर है। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद आने वाले टाइम के अंदर जब ये जो मार्केट है हमारा ग्रो करेगा तो ये वाली सर्विस हमें भी यहाँ पर अवेलेबल होगी और फ्यूचर के अंदर हम भी इस टाइप की जो सर्विसेज हैं उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसी नोट के साथ आज का जो वीडियो है हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ मैंने आपको एक नई चीज़ बताई होगी, आपको कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।